Welcome to Teacher G, the ideal classroom for Hindi. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदी साहित्य से संबंधित ये मेरा 5th क्लास है। तो आज का टॉपिक है जैन साहित्य। हिंदी साहित्य से संबंधित पिछले 4 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आदिकाल के धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में वे हिंदी रचनाएं सम्मिलित हैं जिनमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया है। जैन साहित्य के इस वीडियो में जैन साहित्य क्या है और जैन कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, ये सारी बातें सम्मिलित है। आइए शुरू करें। जैन साहित्य भक्तिकाल से पूर्व मिलने वाले साहित्य में जैन साहित्य सबसे ज़्यादा संख्या में और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इनकी रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार शैली के जैन कवियों ने घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा है रास। रास को जैन साधुओं ने एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उनके विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई है। भक्ति काल से पूर्व मिलने वाले साहित्य में तो पहले ही बता चुकी हूँ कि जैन साहित्य सबसे ज़्यादा संख्या में और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। जैनों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य आदि अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की ही और अपभ्रंश का व्याकरण भी इन्होंने ही लिखा। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र, सोमप्रभा सूरी आदि प्रमुख जैन कवि हैं। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की लोक प्रचलित कथाओं को अपने विषय बनाया और अंततः उनके चरित्रों राम कृष्ण आदि को जैन धर्म में दीक्षित करवाकर कथा का अंत किया। आदिकाल की समय सीमा में आने वाले अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि नीचे दिए गए हैं। और पहला है, जैसे कि आप सबको पता है, प्रथम जैन कवि के रूप में कवि स्वयंभू को माने जाते हैं और उनकी रचना पउम चरिवु में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। इनकी अन्य कृतियां हैं रिठ्ठनमी चरिवु, पंचमी चरिवु, स्वयंभू चंद, हरिवंश पुराण आदि। और दूसरा है पुष्पदंत, वो 10वीं सदी का है। वे शैव थे, बाद में जैन हो गए। इनकी रचना महापुराण में 63 महापुरुषों का चरित्र है। अन्य रचनाएं नायकुमार चरिवु, जसहर चरिवु, हरिवंश पुराण। और अगला है धनपाल, वो 10वीं सदी के प्रमुख जैन कवि थे। उनकी एक कृति है भविष्यत कथा। इसमें एक वर्णिक की कथा है और इसमें मनुष्य हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति है। और इनका दूसरी कृति है उपदेश रसायन रास, एक नृत्य गीत या रास लीला काव्य है। और आगे राम सिंह आता है। राम सिंह 11वीं सदी का एक प्रमुख जैन कवि थे और उनकी रचना पाहुड़ दोहा में इंद्रिय निग्रह, त्याग एवं ज्ञान आदि की चर्चा है। और उसके बाद आता है हेमचंद्र। हेमचंद्र जैन मुनि थे। उन्होंने प्राकृत का व्याकरण सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से रचा है। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं हैं कुमारपाल चरित, देशीनाम माला इत्यादि। और फिर आता है कि सोमप्रभा सूरी।
कुमारपाल प्रतिबोध इनकी रचना है। उसके बाद जैनाचार्य मेरुतुंग आता है। उन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना संस्कृत में की। अब तक हम अपभ्रंश में लिखित जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके कवियों के बारे में बताया, और आगे मैं हिंदी में रचित जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके कवियों के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, पहला है श्रावकाचार। देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। इसमें 250 दोहों में देवसेन ने श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है, और इसमें कवि ने गृहस्थ के कर्तव्य पर भी विस्तार से विचार किया है। अपभ्रंश में भी दब्ब सहाव पयास नामक काव्य उन्होंने लिखा था, और हिंदी में लिखित अन्य रचनाएं हैं लघुनय चक्र और दर्शन सार, और दूसरा है भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रसिद्ध जैन आचार्य शालिभद्र सूरी ने 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है ये ग्रंथ। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। 205 छंदों में रचित सुंदर खंड काव्य है भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ ने अनेक रूपों में प्रभावित किया है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति वैचित्र्य तथा रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। और तीसरा है चंदनबाला रास। आसगु कवि ने 1200 ईस्वी में रचित एक लघु खंड काव्य है चंदनबाला रास। इसमें 35 छंद है। इसकी कथानायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दिग्वाहन की पुत्री थी। एक लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुणा रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य के जितने चित्र इसके रचयिता ने अंकित किए हैं, सभी में उसकी काव्य निष्ठा व्यंजित है। उनकी प्रमुख रचना है जीव दया रास, और आगे स्थूलीभद्र रास। जिनधर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में इसकी रचना की। इसमें स्थूलीभद्र और कौशावेश्या की कथा कही है। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लवघट के रूप में स्थूलीभद्र का संयम चित्र करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यंजना काव्यानुकूल है। रेवंतगिरी रास, यह विजयसेन सूरी की काव्य कृति है। इन्होंने इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया है। 1231 ईस्वी में इसकी रचना किया है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीय चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्षों का श्रृंगार करते हैं। नेमिनाथ रास, सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। उन्होंने 58 शब्दों में नेमिनाथ का चरित्र वर्णन किया है। इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। दोस्तों, आज का एपिसोड बस इतना ही है, तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय। अगले क्लास का टॉपिक है रासो काव्य। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी करो, ताकि हमारा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आए।